वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सैमसंग का ब्लैक ग्लास के साथ, टफ एंड ग्लास के साथ एक नया फ्रिज आया है जिसको हम बोलते हैं बी स्पोक डिजाइन। यानी बी स्पोक डिजाइन इसको क्यों बोलते हैं? बी स्पोक डिजाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी फिनिशिंग एंड इसका लुक एंड फ्लैट डोर डिजाइन इसका काफ़ी अलग है। और इसलिए भी ये अलग है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के कलर्स में आता है। यानी इस बार सैमसंग ने ये इसलिए लॉन्च किया है कि कुछ किचनों में क्या होता है कि कलर का वेरिएंट हर किसी को चाहिए होता है। तो इस फ्रिज में क्या है, बी स्पोक फ्रिज में, कि इसमें कलर वेरिएंट आते हैं। यानी अगर आपके घर में ये फ्रिज लग जाता है और आपको वहाँ पे कोई कलर मैच करना है तो उस कंडीशन में आप इस फ्रिज का कलर भी अलग अलग करवा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइप्स के कलर आते हैं, ग्रीन कलर आते हैं, रेड कलर आते हैं, आपका पिंकिश कलर आता है, आपका व्हाइट कलर आता है, और वो भी पूरा का पूरा आपका टफ एंड ग्लास में आता है। और इसकी जो फिनिशिंग होती है पूरी पूरी ब्लैक फिनिशिंग यानी टफ एंड ग्लास के साथ होती है। तो उसी बेस पे मैं आज आपको इस फ्रिज का डेमो दे रहा हूँ। तो इस फ्रिज का जो डेमो है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडल को लेके। तो फ्रेंड्स, ये आपका 465 लीटर का ये फ्रिज है और इसकी यूनिट पर ईयर 340 है। अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूं तो RT51CB 662A22 इसका मॉडल नंबर है, जो कि 2023 का मॉडल है। और इसकी जो नेट कैपेसिटी है 465 इसकी नेट कैपेसिटी है। अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसका क्रोम डिजाइन है जो कि काफी स्लीक है, और मिडल पे इन्होंने सैमसंग का ब्रांडेड नेम दे रखा है। तो एक टाइप से काफी अच्छा लुक बनता है एक किचन के लिए। अगर आपके वहाँ पे मॉडर्न किचन है तो मॉडर्न किचन के लिए भी ये लुक आपका काफी बेटर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका डेमो कि इनमें क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले इसके मेन फीचर मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको इसका फ्रीजर भाग खोल के दिखाता हूँ। तो फ्रीजर में क्या है, फ्रीजर में आपका ऑल अराउंड कूलिंग है। ऑल अराउंड कूलिंग के साथ साथ इसका जो फ्रीजर भाग होता है 25% के करीब होता है। प्लस ऑल अराउंड कूलिंग के साथ साथ इसमें आपकी एलईडी लाइट्स भी आती है, प्लस इसमें टेम्परेचर कंट्रोल भी आता है। टेम्परेचर कंट्रोल में क्या है, यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम दे रखा है कूलिंग का, और यहाँ पे आपका मॉइस्चर कंट्रोलर का ऑप्शन दे रखा है। यानी आप जैसे जैसे इस बटन को अप एंड डाउन करोगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो इसकी कूलिंग मेंटेन होती रहेगी और ये मॉइस्चर को भी मेंटेन करता रहेगा। डोर की बात करेंगे तो डोर में इसमें 2 रैक आ रखे, स्पेशली जो कि आपके फ्रोजन आइटम के लिए है। इतना बड़ा फ्रिज अगर 465 लीटर का है तो इतना बड़ा फ्रीजर तो चाहिए ही होगा, क्योंकि फ्रोजन आइटम हो जाते हैं, ड्राई फ्रूट हो जाते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ आती है जो कि हमें फ्रीजर में रखनी पड़ती है। तो अब इसमें फ्रिज की बात करता हूँ तो फ्रिज में इसमें स्पेशली क्या क्या फीचर है। स्टोरेज तो खैर है ही है, तो इसमें आपके क्या क्या ऐसे मेन फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। बी स्पोक डिजाइन ग्लास टेक्नोलॉजी के साथ इसमें आपका वाईफाई है, स्मार्ट थिंग AI एनर्जी मोड है, ऑप्टिमल फ्रेश है, पावर कूल है। और इसमें एक चीज और बताता हूँ, जो इसका फ्रीजर भाग होता है उसमें जो आपकी आइस क्यूब्स वाली ट्रे होती है वो करीब 2.9 kg की आइस स्टोरेज क्यूब्स होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके डिटेल फीचर्स की। तो डिटेल फीचर में सबसे पहले मैं इसको आपका फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोलर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कंट्रोलर है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर आता है, यहाँ पे आपका 7 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक 1 डिग्री तक टेम्परेचर आता है। इस फ्रिज वाले सेक्शन, इस बटन से पुश करने के बाद आप अपने फ्रिज का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। पावर कूल का भी ऑप्शन आता है। पावर कूल जब आप इसमें दबाओगे तो पावर कूल में क्या होगा, अप टू 30% फास्टर कूलिंग करेगा। ये 2.4 आवर्स तक लगातार ये कूलिंग करता रहेगा पावर कूलिंग में। यानी अगर आपने कोई ऐसा सामान रखा हो जिसको कूलिंग चाहिए या फिर कूलिंग मेंटेन करनी हो किसी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा फ्रिज है तो उसमें लोड भी ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से अगर पावर कूल दबाते हो आप तो ये अप टू 30% फास्टर कूलिंग करेगा। तो अब मैं इसका बताता हूँ आपको ऑप्टिमल फ्रेश। ऑप्टिमल फ्रेश जैसे आप देख रहे हैं तो ऑप्टिमल फ्रेश इसका ये वाला जोन है, जिसको एक टाइप से हम डेयरी जोन भी बोल सकते हैं। अब इसमें ऐसा क्या खास है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके 4 मोड्स आते हैं, यानी 4 मोड्स के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है मैक्सिमम और एक है मिनिमम। 3 आते हैं इसके मैक्सिमम पॉइंट और एक आता है इसका मिनिमम पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप फ्रिज एंड मीट फ्रिज में चलाते हो तो इसमें अप्रोक्स -1 डिग्री तक जाता है, और अगर इसको शॉर्ट फ्रीजर में चलाते हो तो ये आपका अप टू -4 डिग्री में चलाता है। अब मैं कैसे बताता हूँ कैसे होता है ये। जब आप इसको ओपन करते हो तो इस टाइप से खुलता है, स्लाइडिंग की टाइप से, ठीक है। अगर ये स्लाइड की टाइप से खुल रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब आप इस बटन को ऊपर नीचे करते हैं इस टाइप से,
तो वहां पे आप सामने देखते हैं ना, एक कूलिंग डक्ट क्लोज हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, वो कूलिंग डक्ट है। जैसे कि मैंने इसको दबाया और वो वाला सामने कूलिंग डक्ट आपका क्लोज हो गया। जब ये कूलिंग डक्ट आपका क्लोज हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस टेम्परेचर को सेंस कर लेता है और उतनी ही कूलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है जितने की आपको चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट आप रख रहे हो उस प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी जैसे कि आप उसमें मीट रख रहे हो, फिश रख रहे हो, या फिर उसको शॉर्ट फ्रिज बनाना है, जैसे कि डेयरी मिल्क प्रोडक्ट, चॉकलेट वगैरह बनाना है, तो उस टाइप का रख सकते हैं। जैसे कि आप डेली बेसिस में चिकन यूज करते हो तो उस डिग्री पे, -1 डिग्री पे भी आप इसको यूज कर सकते हो मैक्सिमम पे करके। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्टिमल फ्रेश जोन का फायदा। अब हम बताएंगे इसमें आपके रैक की ऑप्शन। तो इसमें जो आपके आते हैं 3 रैक आते हैं टोटल, जो कि 100% टेम्पर्ड ग्लास होते हैं। 175 केजी तक ये टेस्टेड रहते हैं। यानी अगर इसमें आप 175 केजी भी रखोगे तो वो भी कंपनी के द्वारा टेस्टेड होते हैं। अगर इसके एडजस्टेबल की बात करेंगे तो एक शेल्फ इसमें आपकी एडजस्टेबल है, यानी आपके हिसाब से, यानी आप घर में अगर बर्तन यूज कर रहे हो, कोई बड़ा भगोना, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो कभी भी। यानी कोई बड़ा बर्तन है, कोई छोटा बर्तन है, उसके हिसाब से। अब मैं बताता हूं आपको इसमें नेक्स्ट फीचर, स्मार्ट थिंग। अब स्मार्ट थिंग एक ऐसा फीचर है कि इस फ्रिज को आप वाईफाई के थ्रू भी यूज कर सकते हो। यानी AI एनर्जी मोड है, यानी जब आप इसको वाईफाई के साथ यूज करोगे तो इसको आप रिमोटली यूज कर सकते हो। रिमोटली मीन्स मोबाइल में आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको स्मार्ट थिंग बोलते हैं, और मोबाइल के द्वारा ही आप इसको यूज कर सकते हो। यानी कभी भी इसमें नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी एनर्जी मोड होगी, कोई भी बिजली का होगा, तो बिजली का भी इसमें आप ऑप्शन देख सकते हो कि कितनी पावर ये ले रहा है। तो ये एक टाइप से स्मार्ट थिंग ऑप्शन आपका आ रहा है। वाईफाई में क्या होता है, इसमें रिमोट कंट्रोल हो गया, होम केयर विजार्ड हो गया, पुश नोटिफिकेशन हो गया, एनर्जी सेविंग मोड्स हो गया, ये सारे के सारे आपके इस स्मार्ट थिंग ऑप्शन में आते हैं। वेजिटेबल की बात करेंगे तो इसमें फ्रेश बॉक्स वेजिटेबल है, यानी वेजिटेबल केस भी इसका काफी बड़ा है। इन सफिशिएंट वेजिटेबल केस है, काफी बड़ा होता है। ये अंदर से ABS प्लास्टिक का होता है, बाहर से ये एक्रेलिक का होता है, नॉन ब्रेकेबल होता है। इसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों ही रख सकते हो। अब इसकी मैं सामने जैसे कि आपको एक ट्री टाइप का दिखा रखा है। अब ये क्या होता है, एक टाइप से ये फिल्टर होता है जो क्या करता है, फ्रिज के अंदर अगर आपने कुछ भी रखा हो, जैसे कि कोई मिक्स सामान रखा हो, तो उस कंडीशन में आप इस फ्रिज में 99.9% तक बैक्टीरिया को दूर कर सकते हैं इस फिल्टर के द्वारा, जो उसके सामने है आपका। यानी ये डोर की बात करते हैं तो डोर में इसमें जो आपका फ्रिज डोर है, फ्रिज डोर में आपके टोटली 3 शेल्फ है। एक आपका ऊपर है और 2 नीचे है, और एक नीचे है सबसे, जिसमें कि आप डबल लीटर की बोतलें रख सकते हो। अब ये इतना बड़ा फ्रिज तो मैंने आपको बता दिया। अब आपके घर में कितना स्पेस है, कितना स्पेस नहीं है, वो आपको जानना है। तो मैं इस फ्रिज का भी आपको स्पेस बता देता हूँ कि इस फ्रिज में कितना स्पेस है। मैं आपको सारा डायमेंशन और इंचेस में बता देता हूँ। तो डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विड्थ, डेप्थ और हाइट दे रखी है। 465 लीटर का ये फ्रिज है, ठीक है। और अगर मैं इसके विड्थ की बात करूं तो 700 mm इसका विड्थ है, यानी 27.5 इंचेस का ये है। डेप्थ की बात करूंगा तो 1717 mm है, 28.2 इंचेस की इसकी डेप्थ है। हाइट की बात करेंगे तो 1825 mm इसकी हाइट है। अगर मैं इंचेस में बात करूं तो 71.8 इंचेस इसकी हाइट है। अगर मैं इस फ्रिज की वेट की बात करूं कि कितना वेट का है ये फ्रिज, तो ये आपका 73.0 kg वेट का है। और अगर इसकी रेफ्रिजरेंट की बात करें तो R600 ये रेफ्रिजरेंट आता है, जो कि नॉर्मली सभी फ्रिजों में आता है। रेट पावर इनपुट की बात करें, और क्योंकि ये आपका इन्वर्टर फ्रिज है, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है, तो ये 120 वाट का रेटेड पावर इनपुट ले रहा है। और ये जो फ्रिज है आपका, ये आपका मेड इन थाईलैंड फ्रिज है, यानी इंपोर्टेंट फ्रिज है, काफ़ी लग्जरी फ्रिज है, और लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग वाइज, क्योंकि ये ब्लैक ग्लास डोर के साथ आता है। अब लास्टली हम बात करते हैं इसकी वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 20 ईयर की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 465 लीटर का डबल डोर 20 स्पोक डिजाइन के साथ। अगर इस फ्रिज में आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी फीचर पूछना हो, तो आप जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।